Assalamualaikum class 9. Welcome to my channel. Today we will solve class 9 math question exercise number 1.2 and question number 4. Question number 3 के सारे पार्ट्स हमने डिटेल से कर लिए हैं. Question number 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स P एंड Q. P और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और उसने हमें ये वैल्यू दे दी है. देन हमारे पास P एंड Q की वैल्यू भी आ जाएगी. हमने इसमें से सॉल्व क्या करना है, P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू. तो आइए सॉल्व करते हैं. अब इसकी हेल्प से हम P एंड Q की वैल्यू निकालेंगे. 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू P प्लस Q अंडर रूट 2. ये मैंने एज इट इज लिख लिया जो उसने क्वेश्चन में दिया था. देन अब हम क्या करते आ रहे हैं रैशनलाइजेशन में या इस चैप्टर में कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नज़र आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन. तो यहाँ पर हम लिख लें बाय रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके. मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. कॉन्जुगेट मीन्स ये अगर प्लस का साइन है माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि साइन चेंज करके 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया साइन चेंज के साथ. इक्वल टू ये हमारे पास एज इट इज़ चलता जाएगा P प्लस Q अंडर रूट 2. देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 8 मैं पहले 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. देन माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. पहले हम लिख लेते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2. ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी हमने. डिनोमिनेटर में लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी. ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट 2. a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का और 3 अंडर रूट 2 b स्क्वायर. और ये वाली वैल्यू एज इट इज साथ आती जाएगी p प्लस Q अंडर रूट 2. अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, 8 को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. देन माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि 8 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई इस तरह लिख लिया सेपरेट सेपरेट करके, और माइनस 3 अंडर रूट 8 को भी मैंने सेपरेट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करते हैं. 8 4 जार 32 माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 8 अंडर रूट के साथ नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है. सिंपल वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगी. ये अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है. अगर अंडर रूट वाली वैल्यू होती तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता, अदरवाइज ये अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. सिंपल वाली वैल्यू के साथ यानी कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. 8 को 4 के साथ किया 32 आया माइनस का साइन. देन 8 3 जार 24 अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस. अब 3 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जार 12 अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 यानी 2 2 जार 4. इक्वल डिवाइड का साइन लगाएंगे. 4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है माइनस का साइन लगाएंगे. अब ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, ये अंडर रूट 2 के साथ भी है. 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा 2, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी P प्लस Q अंडर रूट 2. यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है. 3 अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 के साथ जब किया तो 3 3 जार 9 आया, तो अंडर रूट 2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह. अंडर रूट 2 को हमने स्क्वायर बना दिया इस तरह. देन हम क्या करते हैं 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 प्लस इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल किया तो 9 और अंदर बच गया 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 जार 18 इज इक्वल्स टू P प्लस Q अंडर रूट 2. देन हम क्या करते हैं 32
-24 √2 -12 √2 एज इट इज़ लिखा, प्लस 9 2 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 16 - 2 -2 इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q √2 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें कांस्टेंट वैल्यू एक ये है और ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये भी अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये है कांस्टेंट। तो 32 प्लस 18 को इकट्ठा लिख लिया, देन अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के साथ इकट्ठी लिखी जाएंगी। डिवाइडेड बाय -2 इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q √2 एज इट इज़ आ जाएगा। देन क्या करेंगे हम, 32 प्लस 18 50। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 24 या 12? 24 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, 24 प्लस 12 36 √2 एज इट इज़ आ जाएगा, और -2 यहाँ पर लिख लिया, P प्लस Q √2। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये देखें ये -2 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय -2 और -36 √2 और -2 इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q √2। अब 50 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25, लेकिन माइनस का साइन था, माइनस, ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो क्या रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ कैरी किया, 2 8 ज़ा 16, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, प्लस 18 √2 इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q √2 ऐसे आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, P प्लस Q √2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो, P प्लस Q √2 इज़ इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं हम, प्लस 18 √2। अब देखिए उससे हमें ये कहा था कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट वैल्यू P की है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वल के बाद फर्स्ट वैल्यू क्या है, -25, तो ये P के इक्वल है, P इज़ इक्वल्स टू -25, ये है P की वैल्यू। देन सेकेंड वैल्यू Q की है, Q √2, सेकेंड वैल्यू यहाँ पर क्या है, 18 √2, इक्वल का साइन लगाएंगे, 18 √2 लिखेंगे, Q √2, हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, तो यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 18 √2 डिवाइडेड बाय √2, √2 के साथ कैंसिल हो गया, देन Q की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P की वैल्यू क्या है, -25 और Q की वैल्यू क्या है, 18। तो ये हमारे पास आंसर है।